Hallelujah. हालेलुया, Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। Once again we welcome you all in the name of Jesus फिर Christ. से एक बार आप सबका हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले, God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे, That's what we pray. यह हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। We are in God's presence. हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, And as Bible says, और जैसे बाइबल कहता है, when you come to Him, जब आप उसके पास आते हो you should believe He is. तो विश्वास करना चाहिए कि वह उपस्थित है। And God is pleased when someone believe in Him. और परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब कोई उसमें विश्वास रखता है। Let's bow down ourselves. आइए अपने आप को झुकाए Let's come to our God who loves us. और आइए हमारे उस परमेश्वर के पास आए जो हमसे प्रेम करता है। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं And we believe through Jesus Christ, you listen our prayer. और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते We are हो। sitting in your presence. आपकी उपस्थिति में हम बैठे हैं। We are here to listen your हम voice, यहाँ आए हैं आपका आवाज सुनने के लिए to study Jesus' word. और यीशु के वचनों का अभ्यास करने के And we लिए। believe in you, Holy Spirit. और पवित्र आत्मा, हम आप में विश्वास करते हैं। Open our ear. हमारे कान खोलो, Yes, touch our heart. हमारे हृदय को छुओ, Touch our eyes. हमारी आंखों को छुओ, Heal us. हमें चंगाई दो। You want to listen and know you. हम सुनना चाहते हैं और आपको जानना चाहते You want to हैं। come more close to Jesus Christ. यीशु मसीह के और करीब हम आना चाहते You want हैं। to understand Jesus' word. यीशु के वचनों को हम समझना चाहते हैं। As Bible says, जैसे बाइबल कहता है, as your word says, जैसे आपका वचन कहता है, we live by your word. आपके वचन से हम जीते हैं। Talk to us. हमारे साथ बात करो। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let's say Amen. आइए आमेन कहे। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। We are meditating Jesus Christ's parables. यीशु मसीह के दृष्टांतों के ऊपर हम मनन अध्ययन कर रहे This हैं is 33rd parable. और यह यीशु मसीह का 33वां दृष्टांत है। And in this, from Luke 18 chapter 9 to 14, और यह दृष्टांत में लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 9 से 14वें वचन में a story Jesus Christ gave एक कहानी यीशु मसीह ने सुनाई to the people who thought that we are righteous ऐसे लोगों को कहा जो लोग सोचते थे कि हम धर्मी हैं and who despite the other people. और दूसरे लोगों को वे लोग तुच्छ जानते थे। And so Jesus Christ said this story or example तो यीशु मसीह ने यह कहानी या उदाहरण उनको बताया so that they know that we are not righteous before God. ताकि वे लोग जान ले कि परमेश्वर के सामने तो हम धर्मी नहीं है। And so Jesus said about two people coming to a temple for prayer. तो यीशु मसीह ने दो लोगों के बारे में बात बताई जो दोनों मंदिर में प्रार्थना करने आते हैं। One was saying that I thank God for I am not like this sinner. और उनमें से एक कह रहा था कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं यह पापी के जैसा नहीं हूँ। And another prayed, the sinner prayed, और जो पापी था उसने ऐसी प्रार्थना की Oh God, forgive me, कि हे परमेश्वर मुझे माफ कर and for I am a sinner. क्योंकि मैं पापी हूँ, Have mercy upon me. मुझ पर दया कर। And further Jesus said, the person who humbled himself was being justified. और आगे यीशु ने बताया कि जो व्यक्ति ने अपने आप को नम्र किया वह धर्मी ठहराया So this गया। is a small parable. तो यह एक छोटा दृष्टांत है। Let's study. आइए अभ्यास करें। Look from Gospel of Luke 18 chapter 9 to 14. लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 9 से 14वें वचन तक। Another time speaking to people who were satisfied that they were righteous, और यीशु ने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, they thought that now we need no one to correct us. वे सोचते थे कि हमें सही करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। We are already teacher, we are not student to learn. हम तो पहले से ही शिक्षक है, हम सीखने वाले विद्यार्थी नहीं है। These Pharisees, these are the group of a Jew who teach the law. यह फरासी लोग यहूदी लोगों का एक समुदाय है जो दूसरे लोगों को नियम शास्त्र सिखाते हैं। And so Jesus Christ, then he knew the thought of this Pharisee. तो यीशु मसीह जानते थे यह फरासी लोगों के सोच। They thought that we are religious people and we are correct or we are perfect one. वे सोचते थे कि हम तो धार्मिक लोग हैं, धर्मी हैं और सिद्ध संपूर्ण हैं। And those people, they despise other people
think that they are lower than us. और वे लोग दूसरे लोगों को तुच्छ जानते थे, ऐसा मानकर कि दूसरे लोग हमारे सामने नीचे हैं। So Jesus Christ started saying something. तो यीशु मसीह ने कुछ कहना शुरू किया। So Lord gave a parable तो प्रभु ने एक दृष्टांत दिया to make this Pharisee clear that they need God. यह फारसी लोगों को यह समझाने के लिए कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत है And they really are not perfect before God. और परमेश्वर के सामने तो वे सचमुच संपूर्ण नहीं है, For they thought that we are righteous. क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम तो धर्मी हैं। So Lord intentionally gave a parable to open the eyes of those who thought that they are right. तो जो लोग सोचते थे कि हम सही है, धर्मी है, उनकी आंखें खोलने के लिए प्रभु ने इरादे के साथ दृष्टांत बताया। And how they are wrong in this parable, Jesus answered them. और वे किस तरह से गलत है या झूठे हैं, यह बात इस दृष्टांत में प्रभु यीशु ने उन्हें बताई। Verse 10. 10वां वचन, 2 men went up into the temple to pray. कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। So here Jesus Christ he talked about 2 people. तो यीशु मसीह ने दो लोगों के बारे में यहाँ बात की। 2 type of people that are coming to church. दो Or 2 type of people who are going to meet God. दो तरह के लोग जो कलीसिया में आते हैं या परमेश्वर के पास जाते हैं। 2 people they came to church, to a temple. दो लोग मंदिर में आए, Both are coming to God. ये दोनों परमेश्वर के पास ही आ रहे हैं। One thinking that I'm perfect and I just came to thank God for that. एक ऐसा सोच रहा है कि मुझ में कोई कमी नहीं, मैं संपूर्ण हूँ और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। One thank God that as if he want nothing. और एक ने परमेश्वर का धन्यवाद इस तरह से किया जैसे कि उसे कोई बात की जरूरत नहीं, उसमें कोई कमी नहीं। Another came as if he's without God. और दूसरा इस तरह से आता है जैसे कि उसके पास परमेश्वर है ही नहीं। So one came that thinking that I need nothing to be correct. तो एक ऐसा सोचकर आया कि मुझे ठीक होने के लिए कोई बात की जरूरत नहीं है। That was Pharisee. यह व्यक्ति फरीसी था। And another was a publican or another was sinner. और दूसरा जो था वह चुंगी लेने वाला या तो फिर एक पापी था। And these 2 people, they are different. और यह दोनों लोग अलग अलग है। We are studying this small parable. Yeah, So just so- listen. यह छोटे दृष्टांत का हम अभ्यास कर रहे हैं, तो सुनते रहो। How Jesus Christ answered the people who thought they are perfect. जो लोगों ने सोचा कि हम सही है, संपूर्ण है, उनको यीशु मसीह ने कैसे जवाब दिया। One a religious leader or a teacher, एक तो धार्मिक आगेवान है या शिक्षक है, and another was a sinner. और दूसरा पापी था। Sinner, it means the one who break the law, पापी का अर्थ होता है जो नियम को तोड़ता है, who knows not the law, जो पवित्र शास्त्र को नहीं जानता, and even he think that I am not a perfect person. और वह खुद भी ऐसा मानता है कि मैं ठीक या संपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ। Pharisee and sinner both coming for prayer in the temple. फरीसी और वह पापी दोनों व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना के लिए आते हैं। Verse 15. 15वां वचन, It's 10। okay. 10 verse. The Pharisee stood forward and began praying to himself in this way. Verse 10. Okay. 11. Verse 11. 11वां वचन, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, Oh God, हे परमेश्वर, I thank you मैं तेरा धन्यवाद that करता I am हूँ not like other people. कि मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं हूँ। Other are thieves, robbers, and adulterer, and I am not like this tax collector. दूसरे लोग तो अंधेर करने वाले, अन्यायी, व्यभिचारी है, और यह वो चुंगी लेने वाला जो है उसके जैसा भी मैं नहीं हूँ। So here we see a person standing before God and speaking, I am an obedient person. तो यहाँ पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं जो परमेश्वर के सामने खड़ा है और कहता है कि मैं आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। I never broke any law. मैंने कभी कोई नियम आज्ञा तोड़ी नहीं। If someone steal, he is called a thief. यदि कोई चोरी करे तो उसे चोर कहा जाता है। And so this Pharisee is saying that I am not breaking the law. तो यह फारसी कह रहा है कि मैं नियम शास्त्र नहीं तोड़ता हूँ। For someone, when someone break any law, he is been called
sinner. कि पवित्र शास्त्र का कोई भी नियम कोई तोड़े तो उसे पापी कहते हैं। Here he thank God that I thank God for I am perfect उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया ऐसा मानकर कि मैं तो संपूर्ण हूँ and I am not as other people. और दूसरे लोगों के जैसा मैं नहीं हूँ। I am not sinner, so I thank God. मैं पापी नहीं हूँ, इसीलिए मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। When he came for prayer, he started saying, I thank you God, for I am not as the other people. वह जब प्रार्थना के लिए आया तो उसने कहा कि हे परमेश्वर मैं तेरा आभार मानता हूँ क्योंकि मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं हूँ। And then seeing a sinner aside, and he was also praying, और अपने बाजू में उस पापी को भी उसने देखा और फिर प्रार्थना की I thank God that I am not like this sinner. कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस पापी के जैसा नहीं हूँ। When he said I am not like this, it means he opened his eyes and saw another person standing beside him. जब उस फरीसी ने ऐसा कहा कि मैं इस व्यक्ति के जैसा पापी नहीं हूँ, उसका अर्थ है कि उसने प्रार्थना में आँख खोली और उस व्यक्ति को देखा। As you see a lame man, you thank God that I have two legs. Well, जैसे when you see a lame man, ओके जैसे आप कोई लंगड़े को देखते हो तो आप फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हो ऐसा मानकर कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद मेरे दो पैर तो है। and if you see a beggar and you have money, then you will say, thank God, I am blessed man. और यदि आप भिखारी को देखो और आपके पास यदि पैसा हो तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो कि मेरे पास आशीर्वाद है ऐसा सोच। Pharisee is not praying, but he is thanking God. Your word is he is praising and he is worshipping. फारसी तो प्रार्थना नहीं कर रहा था लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने आप की प्रशंसा कर रहा था। Oh God, I thank you for everything. कि हे परमेश्वर हर बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता And हूँ। more he added in verse 12. और आगे उसने कहा 12वें वचन में, Oh God, I fast 2 times in the week. कि हे परमेश्वर सप्ताह में मैं 2 बार उपवास करता Even I हूँ give tithes regularly. All I pose. और मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूँ। So he was thinking that I didn't fail of keeping fasting and failed to give tithes. तो उसने कहा कि उपवास करने में और 10वां देने में मैं कभी निष्फल नहीं गया हूँ। So here he is thinking that I am a perfect man. तो यह व्यक्ति यहाँ पर ऐसा सोच रहा है कि मैं तो संपूर्ण हूँ। 2 things he said. 2 बातें उसने कही I am a law keeper. Every law I am keeping. कि मैं तो नियम शास्त्र का पालन करने वाला हर एक व्यवस्था को पालन करता हूँ। And more, whatever religious activity, I to follow that. और आगे जितने भी धार्मिक काम है वे सारे काम भी मैं करता हूँ। So Jesus Christ, when he was saying this, more he continued. तो यीशु मसीह जब ये कह रहे थे तो आगे उन्होंने कहा, Meanwhile, the tax collector standing at a distance, उसी समय जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था वह दूर खड़ा था। दूर खड़े होकर he didn't lift up his eyes to heaven. उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें नहीं उठाई। He didn't want to see above. वह ऊंचे आंखें उठाना नहीं चाहता था, ऊपर देखना नहीं चाहता। But what is waist, chest, saying, God, I'm a sinner, I need your mercy. वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। God, grant me mercy. परमेश्वर मुझ पर दया कर। I am a sinner. मैं पापी हूँ। He was not willing to even look up in the sky. वह ऊपर आकाश में देखना भी नहीं चाहता था। God, be merciful to me. कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। I am the sinner. मैं पापी हूँ। And he was striking his chest, saying this. ऐसा कहते हुए वह अपनी छाती पीट रहा था। Have mercy upon me, forgive my sin. कि मुझ पर दया कर, मेरे पापों को माफ कर। Another one saying, I didn't sin. दूसरा तो ऐसा कह रहा था कि मैंने कोई पाप नहीं किया। I have not done any adultery. मैंने कोई व्यभिचार नहीं किया। And the sinner started thinking, I did it. और वह पापी ने सुनकर सोचा कि ये सब मैंने किया है। The Pharisee said, I am not thief.
फारसी ने ऐसा कहा कि मैं तो चोर नहीं हूँ। Another thought, yes Lord, I am thief. और बाजू में जो खड़ा था उसने सोचा कि हाँ प्रभु मैं चोर हूँ। The one who said, I thank God, I am perfect man. जिसने ऐसा कहा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं परिशुद्ध हूँ। And this sinner saying, this perfect man saying, I am sinner. और यह पापी ने यह शुद्ध व्यक्ति को देखा और कहा कि मैं पापी हूँ He, I am praying, have mercy upon me. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर दया कर। So Jesus said, one came and thanked God. तो यीशु ने कहा कि एक ने आकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। Another said, grant me. His request was, grant me mercy. और दूसरा आया उसने विनती की कि मुझ पर दया कर। One saying, I am not like this sinner. एक ने ऐसा कहा कि ये पापी के जैसा मैं नहीं हूँ। Another said, I am sinner. और दूसरे ने कहा कि हाँ मैं पापी हूँ। One said, I obey your commandment, God. एक ने कहा कि परमेश्वर तेरी आज्ञाओं का मैं पालन करता हूँ। Another said, I have break all your commandments. और दूसरा ऐसा कह रहा था कि मैंने तेरी सारी आज्ञाओं को तोड़ा है। One was worshipping God. एक परमेश्वर की आराधना कर रहा था Another was confessing and praying. और दूसरा कबूलात कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था। And so Jesus said, one was being justified. तो यीशु ने कहा कि उन दोनों में से एक धर्मी ठहरा। Who was right and accepted by God. कौन सही था और परमेश्वर ने किसका स्वीकार किया? One need no God. एक को परमेश्वर की जरूरत नहीं थी Another need God. और दूसरे को परमेश्वर की जरूरत थी। One was perfect. एक जो था वो सिद्ध था Another need to be perfect. और दूसरा था उसको संपूर्ण होने की जरूरत थी। One was obedient. एक आज्ञा पालन करने वाला था Another was law breaker. और दूसरा आज्ञाओं को तोड़ने वाला व्यक्ति था। One need. Who need God? तो दोनों में से किसको जो परमेश्वर की जरूरत Whom थी God will help. और परमेश्वर किसकी मदद करेंगे? Whose prayer will be answered. किसकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा? The Lord Jesus said, the man who confessed his sin and accepted that, yet, yes, as the Pharisees say, this person is sinner, I am sinner. परंतु प्रभु यीशु ने कहा कि जो मनुष्य ने Yes. So Jesus said, the person sinner confessed his sin and accepted the Pharisee saying is right. और तो यीशु ने कहा कि जो पापी था उसने अपने पापों को कबूल किया और उसने यह भी मान लिया कि जो दूसरा फरीसी कह रहा था उसकी बात भी सही थी कि वह सीधा था। And further 14 verse Jesus conclude. और 14वें वचन में यीशु ने यह कहा, I tell you people, कि मैं तुमसे कहता हूँ लोगों से, this man went down to his house justified rather than the other. कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। This man, I tell you, went home pardoned rather than the other. यह मनुष्य धर्मी ठहराया गया और अपने घर गया और दूसरा धर्मी नहीं ठहराया गया। My Lord said the sinner was justified in sight of God. प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि परमेश्वर की दृष्टि में जो पापी था वह धर्मी ठहराया गया? My Lord said who is a right man. प्रभु Is ने why he claimed this sinner as a right man. यह जो पापी था यही धर्मी है, सही व्यक्ति है, ऐसा प्रभु ने क्यों कहा? In Obadiah 1st chapter verse 8, ओबाद्याह की किताब उसका पहला अध्याय 4था वचन। there is only one chapter. यह किताब में एक ही अध्याय है। Though you exalt yourself as the eagle, कि तू अपने आप को उकाब की नाई ऊंचा उड़ाए, and though you set your nest among the stars, और तारागण के बीच में अपना घोंसला बनाए, there will I bring you down. From तो- there I will bring you down, says the Lord. तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, प्रभु की यह वाणी है। So God nature from Old Testament we can find out. तो परमेश्वर का स्वभाव कैसा है पुराने नियम से हम ढूंढ निकाल सकते हैं। Everyone who think that I am right and whoever boast, हर एक व्यक्ति जो ऐसा सोचता है कि मैं ही सच्चा हूँ और जो अभिमान करता है, those all are been brought down. ये सारे लोगों को नीचा किया जाता है। Even we find in Ezekiel 28 chapter verse 17, even Satan thought I am best and I am perfect. यहजकेल की किताब में भी हमें पता चलता है शैतान ने जो सोचा, 28वां अध्याय 17वां वचन,
कि मेरा हृदय संपूर्ण है और मैं सबसे ऊंचा हूँ. Your heart was lifted up because of your beauty. You have corrupted yourself, your wisdom by reason of your brightness. सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी. You thought I am the brightest one. तूने सोचा कि मैं ही सबसे ज्यादा चमका हुआ हूँ. Everyone knows me, only me. और हर कोई मुझे ही जानता है, केवल मुझे ही जानता In है. singing, the best is this. कि गाने में अगर कोई देखो तो यही है सबसे The अच्छा. musician, the best is this. और बाजा बजाने में यदि संगीतकार में देखो तो भी यही सबसे श्रेष्ठ Among है. the beauty people, this is the best. और सुंदर लोगों में भी यदि किसी को देखो तो यही एक सबसे सुंदर The है. one who is the wise, this is the best. और ज्ञानियों में यदि जो सबसे श्रेष्ठ है तो वो भी यही है. And so, yes, he was the best. हाँ, तो वह शैतान उत्तम था पहले. And when he thought that I am the brightest one among the stars, among the angels, और जब उसने सोचा कि सारे सितारों में, स्वर्ग दूतों में सबसे रोशनी, ज्यादा रोशनी वाला मैं ही हूँ. so God says, I will cast you to the ground and I will lay you before kings. तो फिर परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे भूमि पर पटक दूंगा और राजाओं के सामने तुझे रखूंगा. So that they behold you, they see you. ताकि वे तुझे देखेंगे. Even we read in Isaiah 14 chapter 12 to 17. और हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब 14वां अध्याय 12 से 15वें वचन में भी. God saying, how you star fallen from heaven. परमेश्वर कह रहे हैं कि हे आकाश से गिरे हुए सितारे, O Lucifer, son of the morning, हे भोर के चमकने वाले तारे, how are you cut down to the ground which did weaken the nations? तू जो जाति जाति को हरा देता था वह आकाश से कैसे नीचे गिर गया. All nations, they were afraid of you. सारे देश तेरे से डरते थे. And now you are cut down to the ground. और अब तुझे काटकर कैसे भूमि पर गिराया गया And है. oh Lucifer, you said in your heart, I will ascend up to heaven, into heaven. हे ल्यूसीफर, तूने अपने मन में कहा था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा I will exalt my throne above the stars of God. और मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा So बनाऊंगा. Satan had the evil thought that I will be above all the sons of God. तो शैतान का यह बुरा विचार था कि परमेश्वर के सारे दूतों के ऊपर मैं रहूंगा, ऊपर जाऊंगा. Before all the angels, I will be the high. सारे स्वर्ग दूतों के में सबसे ऊपर मैं जाकर I will बैठूंगा. sit also on the mountain of the congregation in the side of the north. और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर मैं विराजूंगा. Even this Satan thought that I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the most high. शैतान ने यह भी सोचा कि मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा. So in the Old Testament, even Satan had this evil thought to be a superior. तो पुराने नियम में शैतान का भी यह बुरा विचार था कि वह सबसे श्रेष्ठ बन And जाए. so God said in verse 15, इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा 15वें वचन में that you shall be brought down to the hell, to the sides of the pit. परंतु तू अधोलोक के उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा. So God, in the Old Testament, we see the one who exalted himself was made abased. तो हम देखते हैं पुराने नियम में कि जो परमेश्वर के सामने अपने आप को ऊंचा उठाते थे उनको नीचा किया गया. 1 Samuel 2nd chapter verse 8. पहले समूएल की किताब 2 अध्याय 8वां वचन. God is the one God who raised up the poor out of the dust. परमेश्वर तो वह है जो कंगाल को धूल में से उठाता है. And he is the one who lift up the beggar from the dunghill. और वह परमेश्वर है जो दरिद्र को घुरे में से निकाल कर खड़ा करता है. And made them sit among the prince. और उनको अधिपतियों के संग बिठाता And है. make them inherit the throne of glory. और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाता है. So the God, he is the one who exalt the people who humble themselves. तो परमेश्वर तो वह है कि जो लोग अपने आप को नम्र करते हैं उनको ऊंचा उठाता है. So when we are reading from Luke 18 Luke yes
18th chapter, तो जब हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार 18वें अध्याय से, further in the verse 15, Jesus said, आगे 15वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, the one who exalt himself will be abased. Okay, verse 14. 14वां वचन, कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, And who that humble himself, God will exalt him. और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, नम्र करेगा, परमेश्वर उन्हें बड़ा बनाएगा, ऊंचा उठाएगा। For everyone who try to exalt himself will be abased or will be put down. क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा उसे नीचा किया जाएगा, While everyone who humble himself will be exalted. और जो अपने आप को नम्र बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, उनको ऊंचा किया जाएगा। So Jesus said the sinner who humble himself was accepted by God. तो यीशु ने कहा जो पापी ने अपने आप को नम्र किया उसका परमेश्वर ने स्वीकार किया, Because God saw he was standing before God. क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि वह परमेश्वर के सामने खड़ा है। God saw the sinner is looking at me. परमेश्वर ने देखा कि यह पापी मेरी ओर देख रहा And the है, Pharisee was not seeing God, but he was comparing himself with the sinner. और जो फरसी था वह परमेश्वर की ओर उसका ध्यान नहीं था, लेकिन अपने आप की तुलना पापी के साथ कर रहा था। 3 things we learn from this parable. यह दृष्टांत से 3 बातें हम सीखते हैं। First thing, boast not about your obedient पहली nature or good nature. पहली बात यह है कि अपने अच्छे स्वभाव या व्यक्तित्व के बारे में और आज्ञा पालन के बारे में अभिमान मत करो। Second thing, don't compare with the weak person. दूसरी बात कि अपने आप की तुलना कोई कमजोर के साथ मत करो। When someone is pass, जब कोई पास हो जाता है, सफल होता है, he look at the failure people तो वह जो असफल है या नापास हो गया है उसके सामने देखता है and show them the result. और उन्हें अपना परिणाम पत्र दिखाता है। Never compare with the people who are fail. जो लोग नापास हो गए उनके साथ अपनी तुलना कभी भी मत करो। If you want to compare yourself, यदि आप अपने आप की तुलना करना चाहते compare हो with the first high rank people. तो जो लोग आपके साथ है या आपके ऊपर के रैंक में आते हैं उनके साथ करो। This Pharisee was standing before the mighty God, यह फारसी जो है वह सामर्थी परमेश्वर के सामने खड़ा था, but he compared himself with the sinner, लेकिन उसने अपने आप की तुलना उस पापी के साथ की। and so he was a just before that sinner. तो वह पापी के सामने तो वह धर्मी ही था और बड़ा ही था, But to compare with God, he was not perfect. लेकिन परमेश्वर के साथ उसकी तुलना की जाए तो वह संपूर्ण नहीं था। So we should not compare ourselves with the weak people. तो जो कमजोर लोग होते हैं उनके साथ हमें हमारी तुलना कभी नहीं करनी Even चाहिए। third lesson we learn from this parable. यह दृष्टांत से तीसरा पाठ हम यह सीखते, तीसरा पाठ ये भी सीखते हैं, Don't exalt self to prove you are a good person. आप अच्छे व्यक्ति हो यह साबित करने के लिए अपने आप को ऊंचा मत उठाओ। If you are able to do something good and right, it's your duty. यदि आप कुछ भला कर पाते हो और करते हो तो वह तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी फर्ज है, कर्तव्य है। You are doing nothing more. आप उसमें कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। 5 questions we can ask from this parable, Yeah, and we can find out what Jesus want to say. यह दृष्टांत में से हम 5 सवाल पूछ सकते हैं और यीशु क्या कहना चाहते थे हम ढूंढ निकाल Not सकते हैं। 7, just 5. 7 नहीं, केवल 5 ही है। In this parable, the question can arise that why Jesus didn't praise this Pharisee. यह दृष्टांत से हमें यह एक सवाल उठता है कि फारसी व्यक्ति की प्रशंसा यीशु ने क्यों नहीं की। Why he didn't give an example to people? Look at this Pharisee, they are keeping law and they are not like sinner. You should behave and you should follow their footstep. कि लोगों को यीशु ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि फारसी को देखो नियम शास्त्र का पालन करते, अच्छा करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, तुम्हें उनके जैसा बनकर उनकी बातों से सीखना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कहा। Why Lord didn't praise this Pharisee? यह फारसी की प्रशंसा यीशु ने प्रभु ने क्यों नहीं की। He was keeping fasting, वह तो उपवास भी करता था even giving tithes. और दशमांश भी देता था। Why Lord didn't encourage these Pharisees? यह फारसी लोगों को उसके बारे में बताकर प्रोत्साहन प्रभु ने क्यों नहीं दिया Oh Pharisee, you are doing good and you should keep on doing. कि ये फारसी लोग तुम तो अच्छा कर रहे हो और वह करते जाओ। Why Lord Jesus in this parable
not taught that the blessed are the people who are like Pharisee. यह दृष्टांत में प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों नहीं सिखाया कि जो लोग फारसी के जैसे हैं वे धन्य हैं, Because they are keeping law and they are not sinner. क्योंकि वे नियम शास्त्र का पालन करते हैं और वे पापी नहीं है। So there is a question. तो यह एक सवाल है। Another question can arise. दूसरा सवाल भी उठता है Why God was sinner? कि परमेश्वर पापियों के साथ खुश क्यों थे? Because the sinner had humbled himself. क्योंकि वह पापी ने अपने आप को नम्र किया था। If you read from 2 Chronicles 12 chapter verse 7, यदि आप पढ़ो दूसरे इतिहास की किताब 12वां अध्याय और 7वां वचन, the people of Israel they humbled themselves, and the word of the Lord came to Shemaiah saying, they have humbled themselves, therefore I will not destroy them. तब जब प्रभु ने देखा कि इज़राइल के लोग दीन हुए हैं, तो प्रभु यहोवा का यह वचन शमाया के पास पहुंचा कि वे दीन हो गए हैं, इसीलिए मैं उनको नष्ट नहीं करूंगा। I will grant them some deliverance, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा, and my wrath shall not be poured upon this Jerusalem. और मेरा क्रोध यह यरूशलेम पर भड़केगा नहीं। So the people who humble themselves, so God gave them grace. तो जो लोग अपने आप को नम्र करते हैं उन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। 2 Chronicles 32 and verse 26. दूसरे इतिहास की किताब उसका 32वां अध्याय और 26वां वचन, Notwithstanding Ezekiel, when he humbled himself for the pride of his heart, तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। even this Hezekiah was exalting himself and he was praising himself. यह हिजकिय्याह राजा भी अपने आप में अभिमान करता था और अपने आप को ऊंचा कर रहा था। But a time came when he humbled himself. लेकिन उसे पता चला और समय आया तो उसने अपने आप को नम्र किया। And so wrath of God came not upon this Hezekiah's days. इसीलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में भड़का नहीं। So the king humbled himself. तो राजा ने अपने आप को नम्र किया। Psalm 10 verse 17 says, भजन संहिता की किताब 10वां अध्याय 17वां वचन कहता है, God listen those who desire of humble. जो नम्र लोगों की अभिलाषा होती है उनकी बात परमेश्वर सुनता है। Even in James 4 chapter verse 10, we read, याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय 10वां वचन हम पढ़ते हैं, humble yourself in the sight of the Lord and you shall be lifted up. प्रभु के सामने अपने आप को नम्र बनाओ, दीन बनाओ, तो वह आपको शिरोमणि बनाएगा। So when someone is standing or sitting in the presence of God, तो जब कोई परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता है या बैठता है, in the sight of God he should humble himself. तो परमेश्वर के सामने उसे अपने आप को नम्र करना चाहिए। So in church no one should praise himself. तो कलीसिया में किसी को भी अपने आप की प्रशंसा नहीं करनी But चाहिए। if you are in the world, लेकिन यदि आप संसार में होते हो, then you can say my God is the great God. तो वहां पर आप उनको बता सकते हो कि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। And in our sight you are nothing. और हमारी तुलना में, हमारी दृष्टि में तो तुम लोग कुछ भी नहीं हो। But if the sinner come with you in the church, लेकिन कोई पापी आपके साथ यदि कलीसिया में आए, both are equal before in the sight of तो God. यह दोनों व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में एक समान हैं। Amen. आमीन। A third question arises, तीसरा सवाल उठता है, why God was not pleased with the Pharisee? फरीसी व्यक्ति के साथ परमेश्वर को अच्छा क्यों नहीं लगा? Yeah, he was not adulterer, he was not thief, हाँ, वो तो व्यभिचारी भी नहीं था, चोर भी नहीं था, he was not unjust, वह अधर्मी भी नहीं था, he was keeping the law. वह नियम शास्त्र का पालन करता था। But why still God didn't accepted him? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका स्वीकार क्यों नहीं किया? Because he compared himself with the poor, weak, the sinner. क्योंकि उसने अपने आप की तुलना जो कंगाल व्यक्ति था, कमजोर पापी था, उसके साथ की थी। You might be good and kind in your own sight, आप अपनी दृष्टि में तो भले और दयालु अच्छे भी हो सकते हो, but when you come in the presence of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आओ,
how great and kind God is, you and we know. तो फिर परमेश्वर कितना महान और कितना दयालु है वह आप और हम सब जानते हैं. Every evening you can feed you can bring food for the poor. हर शाम को आप कंगालों के लिए भोजन ला सकते हो. But every day from years to years, God has already provided the poor from लेकिन years. सदियों से ही परमेश्वर ने हर साल हर दिन परमेश्वर लोगों को भोजन पूरा पाड़ता So है. when you are standing with in the presence of the kind God, तो जब उस दयालु परमेश्वर के उपस्थिति में आप खड़े होते हो you are not perfect. तो आप सिद्ध या संपूर्ण नहीं होते. As the sinner was lacking something, जैसे पापी की कुछ कमी घटी थी, he was not able to compare with this Pharisee. वह पापी अपनी तुलना फारसी के साथ नहीं कर पाता था. So every good person in the sight of God is like that sinner. तो हर एक भला व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में तो उस पापी के समान ही है. As the sinner seeing the Pharisee, he was ashamed. जैसे वह पापी फारसी को देखकर उसको खुद को शर्मिंदगी महसूस होती थी. Same way the one who is keeping the law, he should be ashamed in the sight of God. उसी तरह जो व्यक्ति आज्ञा पालन करने वाला होता है वह भी परमेश्वर को देख के उसे अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए. Amen. आमेन. I think you are understanding. मैं सोच रहा हूँ कि आप समझ रहे हो. Fourth question. चौथा सवाल, Why God didn't accept this thankful heart of the Pharisee? फारसी का यह धन्यवाद से भरा हुआ हृदय का परमेश्वर ने स्वीकार क्यों नहीं किया? He was good and he was kind, वह भला व्यक्ति था, दयालु भी था, and he even thanked God. और वह उसने परमेश्वर का धन्यवाद भी किया. Even he said, I am not as the rest of the men. और दूसरे जो लोग हैं उनके जैसा मैं नहीं हूँ, ऐसा भी उसने कहा. He was better than the sinner. और पापियों से तो वह व्यक्ति बेहतर था. Matthew 5 verse 45 says, मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 45वां वचन कहता Jesus है, said that our God, your God is good. यीशु ने कहा कि हमारा परमेश्वर तुम्हारा स्वर्गीय पिता भला है. For he makes his sun to rise on the evil and on the good. क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है. And send rain on the just and on the unjust. और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है. So Jesus said, God who is rising his sun, even the person is evil or good. तो यीशु ने कहा कि परमेश्वर अपने सूरज का उदय सब व्यक्ति पर करता है, यदि कोई भला हो या बुरा हो तो दोनों पर करता है. If there is a just and unjust field, people's field, yes. यदि Okay. कोई बुरे व्यक्ति का खेत हो और कोई भले व्यक्ति का खेत हो, God send rain. तो परमेश्वर दोनों के खेतों में बारिश बरसाता है. So God, before in the sight of God, तो परमेश्वर की दृष्टि में we are sinner. हम पापी है. This person said, I thank God for I am not as the rest of men. यह व्यक्ति ने तो कहा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं हूँ. But he was not kind as God. लेकिन परमेश्वर जैसा दयालु है उतना दयालु यह व्यक्ति नहीं था. Another question, fifth question. 5वां सवाल, Why this sinner didn't lift up his eyes to the heaven, यह पापी ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर क्यों ऊंची नहीं but की? smote on his chest, saying, God be merciful to me, a sinner. लेकिन उसने अपनी छाती पीटकर कहा कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया करो. So the question is, why his prayer was heard? तो सवाल यह है कि उसकी प्रार्थना क्यों सुनी गई? This man asked for forgiveness, यह पापी ने माफी मांगी and that was a true prayer. और यह सच्ची प्रार्थना थी. He confessed that I am sinner. उसने मान लिया, कबूल किया कि मैं पापी हूँ. He didn't argue with Pharisee and pushing him, go, and why you are blaming me? उसने फारसी के साथ कोई सवाल जवाब झगड़ा नहीं किया और कहा कि उसे ऐसा नहीं कहा, भाई यहाँ से निकल जा, तू मुझ पर दोष क्यों लगा रहा है? You call me sinner, you are sinner. तू मुझे पापी कह रहा है तो तू भी पापी है, ऐसा नहीं कहा. But the sinner confessed that yes, I am sinner. लेकिन पापी ने कबूल कर लिया कि हाँ मैं पापी हूँ. He confessed the truth. उसने सत्य की कबूलात की. He accepted I am sinner. उसने स्वीकार किया कि मैं पापी हूँ. He didn't say I am not like this Pharisee. उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं इस फारसी के जैसा नहीं हूँ. But he was right
in the sight of Pharisee and he was right in the sight of God. लेकिन वह फारसी की दृष्टि में भी सही ठहराया गया और परमेश्वर की दृष्टि में भी वह सच्चा ठहराया गया। Amen. आमेन। He was right. He was the sinner. वह पापी था, ऐसा जो कह रहा था वह सच बात थी। Amen. आमेन। But the Pharisee, he was wrong before God. लेकिन जो फारसी था वह परमेश्वर के सामने गलत साबित हुआ। 3 titles we can give to this parable. यह दृष्टांत को हम 3 शीर्षक दे सकते There हैं। are people who gave this title as 2 men coming for prayer or 2 men praying to God. ऐसे लोग हैं, कुछ लोग यह शीर्षक देते हैं जैसे कि 2 मनुष्य परमेश्वर के पास प्रार्थना करने आते हैं, या तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाले 2 लोग। Another title, दूसरा शीर्षक, in temple 1 man was justified. कि मंदिर में एक व्यक्ति को धर्मी ठहराया गया। And we can give a title, or we can give a title, या फिर हम यह भी शीर्षक दे सकते हैं, God sees humble heart and not boasting tongue. परमेश्वर नम्र हृदय को देखता है लेकिन अभिमानी जबान को नहीं देखता। So we should humble ourselves before God. तो हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करना चाहिए। Amen. आमेन। God bless you all with this truth. परमेश्वर आप सबको इस सत्य से आशीष दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें। for from this parable he had taught much. क्योंकि इस दृष्टांत से यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें सिखाई। We should not compare ourselves with the people who are weak. जो लोग कमजोर होते हैं उनके साथ हमें अपने आप की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। And even he taught us that we should not boast ourselves before God. और प्रभु ने यह भी सिखाया कि हमें अपने आप के बारे में परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करना चाहिए। And also he taught और प्रभु ने यह भी सिखाया everyone are sinner in sight of God. कि परमेश्वर की दृष्टि से तो हर कोई पापी है। Thank you all for your all lessons. आपके सारे इस बोध के लिए आपका धन्यवाद। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for this lesson. यह पाठ के लिए, इस ज्ञान के लिए आपका हम धन्यवाद करते We हैं। pray, give us more wisdom when we study your word. हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपके वचनों का अभ्यास करें तो हमें अधिक ज्ञान दो। In every word of yours are full of wisdom. आपका हर एक वचन, हर एक शब्द ज्ञान से भरा हुआ है। It's not just a story, यह केवल कहानी नहीं but it's lesson. लेकिन एक बोध पाठ है। It's teaching, Lord. It's Yeah. all your teaching. प्रभु, यह आपकी शिक्षा है And we thank you. और हम आपका धन्यवाद करते Whatever हैं। we have been preaching and the people have received, हमने जो कुछ भी प्रचार किया है और लोगों ने स्वीकार किया है, let your word abide in each heart. तो आपका वचन हर एक हृदय में बना रहे, जुड़ा रहे। And let everyone coming before you come with humble heart. और हर एक व्यक्ति आपके सम्मुख आए नम्र हृदय के साथ। Thank you, Jesus Christ. यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। Bless all your people who are joined with us and watching and listening. जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे, सुन रहे, सारे आपके लोगों को आप आशीष दो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let's continue praying what taught. आइए प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करते रहे। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. की इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our और debts, हमारे अपराधों को माफ करो, as we forgive all our जैसे हमने debtors. हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। Lead us not into और हमें temptation, परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है and thy is glory. और महिमा आपका है। For our Father, you are our God. सदा के लिए पिता, आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Thank you. धन्यवाद। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। Yes.